हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी के 4th चैप्टर एयर के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द वास्ट ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के चारों तरफ जो एक वास्ट ब्लैंकेट है एयर का, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। सेकेंड इज, विच टू गैसेज मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मोस्टली पार्ट किन दो गैसेज से बना है? सो ये दो गैसेज है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज, विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है? सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड विच क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है? वेदर इज द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हर घंटे या हर दिन बदलने वाली जो कंडीशन है उसे हम वेदर, मौसम कहते हैं। नेक्स्ट इज, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के कौन से 3 टाइप्स हैं? सो नंबर 1 कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकेंड ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड थर्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट इज, व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। एयर का वेट जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर, इज नोन एज एयर प्रेशर। उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। सेकेंड क्वेश्चन इज, टिक द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस गिवन है, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। इनमें से कौन सी गैसेस हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती हैं? सो थर्ड ऑप्शन ओजोन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर की 75% एयर इसी में मिलती है, क्लाउड्स इसी में बनते हैं, 99% वाटर वेपर्स ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। इनमें से कौन सी लेयर में क्लाउड्स नहीं होते? सो बी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट, एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स में ऊपर जाते हैं, द प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होता है क्योंकि एयर थिन होती रहती है। नेक्स्ट इज, व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में जब प्रेसिपिटेशन होता है, पानी अर्थ के ऊपर आता है, तो उसे हम कहते हैं रेन। नेक्स्ट है मैचिंग ट्रेड विंड। ट्रेड विंड परमानेंट विंड है, लू ये लोकल विंड है, नॉर्दर्न इंडिया में जो चलती है। मॉनसून ये सीजनल विंड है, मॉनसून सीजन में ही चलती है। एंड विंड हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को। फोर्थ क्वेश्चन इज, गिव रीजंस। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डे। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो गीले कपड़ों को सूखने में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? सो वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज मोर ऑन अ ह्यूमिड डे दैन ऑन अ सनी डे। जब धूप निकलती है, सनी डे होता है, तो उस टाइम पर एयर में वाटर का जो अमाउंट है वो कम होता है अगर हम कंपेयर करें ह्यूमिड डे से, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज होता है और कपड़ों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंड इज, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। इंसुलेशन हम बोलते हैं किसी एक पार्ट पर कितनी सनरेज आ रही है, तो ये इक्वेटर पर ज़्यादा होती है और पोल्स पर कम होती है। ऐसा क्यों है? It is because the angle of sun rays falling on the earth decreases from equator towards poles. इक्वेटर पर जब सनरेज आती है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, और जैसे जैसे वो जाएगी पोल्स की तरफ तो एंगल कम होता जाएगा, वो ज़्यादा स्लांटिंग होती जाएगी, तो इसीलिए इंसुलेशन डिक्रीज होता है टुवर्ड्स पोल्स। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये थे चैप्टर 4 एयर के सभी क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।